परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से दिनांक 14 सितंबर दिन मंगलवार को आप सब अपम के श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन का विषय है पंखों के तले। रूत की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसके 12वें पद में हमें वचन इस प्रकार बताता है, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। जब हम और आप परमेश्वर के पंखों के नीचे शरण लेने के लिए दौड़ते हुए आते हैं तो निश्चय रूप से वो हमें अपनी आशा के हाथ के नीचे, अपनी सुरक्षा के हाथ के नीचे छिपा लेता है। जब हम और आप केवल परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि यह मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का अनुग्रह होगा, और जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो निश्चय रूप से मनुष्यों का भी अनुग्रह हमें और आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जब हम रूत की पुस्तक में पढ़ते हैं तो उसके इतिहास के बारे में हमें अच्छी तरह से मालूम चलता है कि कैसे एक मोआबी स्त्री जो कि उस परिवार से प्रेम करती थी जो इस्राएल से मोआब देश में आया था और बाद में उस परिवार की बहू बन गई, लेकिन उसका विवाहित जीवन बहुत क्षण भर का रहा और उसके बाद वह जीवन दुख में बदल गया, क्योंकि उसने अपने पति को खो दिया और उसके साथ साथ उसने अपने ससुर को भी खो दिया। पवित्र शास्त्र बताता है कि जब उसने अपने पति को खो दिया तब भी उसने अपने मन में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से लिपटे रहने, या यूं कहें कि उसके शरण में रहना भला समझा। उसने यह अच्छा समझा कि वह परमेश्वर के पंखों के नीचे रहने में भलाई है। उसने यह समझा कि उसके दर्द के दिनों में, उसकी बुड़बुड़ाहट के जीवनों में, उसके गम के समय में वह किसी से शिकायत नहीं करेगी, लेकिन वह परमेश्वर के, इस्राएल के परमेश्वर के पंखों तले अपने जीवन को बिताएगी। मोआब में अपने दोनों पुत्रों को खो देने के बाद जब नौमी इस्राएल को लौटने को उठी, उसने अपनी पहली बहू ओरपा से कहा कि तुम वापस मोआब में चली जाओ, जबकि उसने रूत से भी कहा कि तुम भी अपने लोगों के साथ जा मिल। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 16 पद में कि किस प्रकार से रूत कहती है कि मुझसे विनती कर कि मैं तुझे ना छोड़ूं, वह तेरे पीछे ना फिरूं, क्योंकि जहाँ कहीं तू जाए वहाँ मैं भी जाऊंगी, और जहाँ कहीं भी तू ठहरे मैं भी वहीं ठहरूंगी। तेरी प्रजा मेरी प्रजा होगी और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहाँ पर जब हम ये देखते हैं कि जब सारी परिस्थितियाँ निराशाजनक और अंधकार में दिखाई पड़ती है, इस समय भी रूत जो है वो इस्राएल के परमेश्वर पर विश्वास करती है और अपने विश्वास को और निर्णय रूप से वो कहती है कि मुझसे यूं ना कह कि मैं तुझसे पीछा छुड़ा लूं, क्योंकि अब तो तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मेरे प्रियो, आज कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, कोई भी तूफान क्यों ना हो, अगर हम प्रभु को दृढ़ता से थामे रहेंगे तो परमेश्वर हमें किसी रीति से बिसारेगा नहीं, वो हमें भूलेगा नहीं। परंतु जब हम उसके शरण में आ जाएंगे तो हमारा आदर करता है। वो हमारा आदर इस प्रकार करता है जैसे कि हम रूत के जीवन में देखते हैं कि वो किस प्रकार से उसके जीवन को पूरी रीति से बदल के एक नई आशीषित जीवन में बना दिया। उसने धर्मी बोआज को उसके प्राण के स्वरूप पति दे दिया। और हम भी मेरे प्रियो, जब हम बात करते हैं दाऊद के वंशज की तो हम उसमें रूत का नाम पाते हैं। एक अन्य जाति स्त्री जिसका कोई भी तात्पर्य नहीं होता था कि प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में उस औरत का नाम है, लेकिन हम यहाँ इसलिए देखते हैं क्योंकि वह रूत जो थी वो परमेश्वर पे विश्वास करती थी। पूरी रीति से परमेश्वर को अपना उद्धार करता और उसके शरण में रहना उसने भला समझा। इसलिए प्रभु मेरे प्रिय लोगों, आज तूफानों के बीच में, आज लहरों के बीच में, आज मुसीबत और परेशानियों के बीच में हम अपने हाथ को थामे रखें, क्योंकि वही परमेश्वर है जिसने इस्राएल को ऊंचा उठाया, वही परमेश्वर है जिसने अय्यूब को आशीष दी, वही परमेश्वर है जिसने रूत को थामे रखा, और वही परमेश्वर है जो हमें हर एक मुसीबतों से निकाल के बहुतायत से आशीष दे के हमें चट्टान पे खड़ा करेगा। आज के मनन के लिए पद है रूत की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका पहला पद, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए सुरक्षा का खोज ना करूं कि तेरा भला हो। आज दिन में बाइबल पढ़ने के लिए नीति वचन की पुस्तक उसका अध्याय 19 से लेकर 21 और शाम के समय 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 7। परमेश्वर आप सब श्रोताओं को आशीष देने पाए।